Hello students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter verb. So till now we have seen that there are three ways in we can classify the verbs. तीन तरीके होते हैं जिससे हम verbs को classify कर सकते हैं. फर्स्ट वन हमने ऑलरेडी देख लिया, प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी वर्ब कौन से होते हैं? जो मेन वर्ब होते हैं एक तरीके से, और ऑक्सिलरी वर्ब एज अ मॉडल या हेल्पिंग वर्ब की तरह हम यूज़ करते हैं. अब हम एक दूसरी तरीके से वर्ब को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है. ये हम उसका टाइप नहीं बता रहे हैं, हम उसको एक और तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप लोगों को क्लासिफाई करते हैं ना, अब हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. उनकी एज के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके जेंडर के हिसाब से, उनके कास्ट या मतलब किसी भी तरीके से, हाइट के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, ऐसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो अब हम वर्ब को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं. सेकेंड वे है ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव वर्ब. ये काफ़ी ईजी है, पे अटेंशन. ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. रीड दिस सेंटेंस. राधिका बेक्ड अ केक. राधिका ने क्या किया है? एक केक को बेक किया है. तो यहाँ पे नाउन क्या क्या है? राधिका एक नाउन है और केक एक नाउन है, और वर्ब क्या है? बेक्ड. इन दिस सेंटेंस द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बेक्ड, एक्शन क्या है यहाँ पे? बेक्ड, इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट. ये जो एक्शन है ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है? ऑब्जेक्ट में, केक. मतलब जो एक्शन है, जो भी हो रहा है, वो जिस पे भी हो रहा है वो वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है. एक पर्सन है, वो एक्शन कर रहा है, और वो एक्शन किसी चीज़ पे हो रहा है. कोई चीज़ हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो सकता है. एक ऑब्जेक्ट या मतलब एक और नाउन वहाँ प्रेजेंट है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास केक है. देखो, अगर मैं ये केक हटा देता तो ये क्या होता है? राधिका बेक्ड. राधिका ने कुछ बेक किया. क्या किया ये हमें नहीं पता लगता, ठीक है. पर यहाँ पे हमें पता है उसने क्या बेक किया, उसने एक केक बेक किया. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट इज़ यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगता है. मतलब वहाँ पे एक नाउन होना चाहिए, या फ्रेज होना चाहिए, या एक प्रोनाउन होना चाहिए. मतलब या तो एक नाउन हो, जैसे कि यहाँ केक है, या फ्रेज हो, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड. राधिका बेक्ड अ लॉट ऑफ कुकीज़. राधिका बेक्ड अ लॉट ऑफ कुकीज़, ये भी हो सकता है, ठीक है. वो क्या हो जाता? फ्रेज हो जाता. और प्रोनाउन. प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह पे आता है. राधिका बेक्ड दिस या दैट, ठीक है. दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है. तो मतलब वहाँ पे कुछ होने के लिए एक ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम? इनट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा. हियर आर मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. पहले हम ट्रांजिटिव का देखेंगे. ही रोट अ लेटर. किसने लिखा? ही. क्या किया? रोट. लिखने के लिए क्या लिखा? अ लेटर. ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारे पास, अ लेटर नाउन है. शी सैंग अ सॉन्ग. शी सैंग अ सॉन्ग हमारे पास है, नाउन. मदर पुश दी ट्रॉली. मदर ने पुश किया, किसको? ट्रॉली को. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है. तो ये क्या हो गए हमारे? ट्रांजिटिव वर्ब. ये सारे सेंटेंस कौन से हमारे? ट्रांजिटिव वर्ब वाले. हमारे वर्ब कौन से? रोट, सैंग एंड पुश्ड, ठीक है. मतलब वो वर्ब जिस पे हो रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ प्रेजेंट है. अब देखते हैं नेक्स्ट, इनट्रांजिटिव वर्ब. नाउ रीड दिस सेंटेंस. दे रन. वो भागे. क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ? नहीं. बर्ड्स फ्लाई. ऑब्जेक्ट है? नहीं. इट रेन्स. ऑब्जेक्ट? नहीं. द आर्टिस्ट पेंटेड. ऑब्जेक्ट? नहीं है. द बेबी स्लीप्स. द बेबी स्लीप्स. ऑब्जेक्ट? नहीं है यहाँ भी. क्रीपर्स ग्रो फास्ट. देखो, क्रीपर्स ग्रो कैसे हो रहा है? फास्ट हो रहा है. हमारे पास कोई नाउन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. फास्ट कोई नाउन नहीं होता ना, कोई चीज़ होनी चाहिए ना. फास्ट कोई चीज़ थोड़ी होती है. तो क्रीपर्स ग्रो फास्ट. कैसे ग्रो हो रहा है वो बता रहे हैं कि फास्ट है. तो ये क्या है? फास्ट क्या है? हमारा एक एडवर्ब है, वो हम देखते हैं. देन द पिजन फ्लू अवे. द पिजन फ्लू अवे दूर चला गया. पिजन उड़ के दूर चला गया. क्या अवे नाउन होता है?
नहीं होता ना, पर्सन प्लेस या थिंग तो नहीं है, अवे ये तो दूर हो गया, दूर मतलब कोई चीज़ थोड़ी होती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के। इन दिस सेंटेंस द वर्ब रन, फ्लाई, रेन, पेंटेड, स्लीप, ग्रो एंड फ्लू डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वर्ब कौन से हैं, इंट्रांजिटिव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्टेट वेदर द हाईलाइटेड वर्ब आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपको बताना है हाईलाइटेड वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। फर्स्ट वन इज आई प्लेड ऑल इवनिंग, मैं पूरा दिन खेला। आई हमारा नाउन हो गया, प्लेड हमारा वर्ब हो गया। ऑल इवनिंग क्या नाउन होता है, ऑल इवनिंग कोई चीज़ होती है, पर्सन प्लेस और थिंग नहीं है ना। ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। ये क्या हुआ, इंट्रांजिटिव। आई प्लेड विद फुटबॉल, विद बॉल, ऐसे कुछ होता तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होता है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव। ही गेव द बकेट टू द टीचर। ही गेव द बकेट, हमारे पास नाउन है, हमारे पास नाउन है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। दे लाफ्ड एट द क्लाउन, एट द क्लाउन नाउन है हमारे पास, जिस पे हंस रहे वो पर्सन है, तो क्या है ये, ट्रांजिटिव। शी स्वैम फॉर 2 hours, शी स्वैम फॉर 2 hours, ठीक है, 2 hours टाइम है हमारे पास। शी स्वैम फॉर 2 hours, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। वी लिव्ड इन मुंबई फॉर 4 years, वी लिव्ड इन मुंबई फॉर 4 years, वी लिव्ड इन मुंबई फॉर 4 years, ये हमारा क्या हो गया, लिव्ड। वी लिव्ड इन मुंबई, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। सॉरी, फोर्थ हमारा इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम दे रखा था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टाइम कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। वी लिव्ड इन मुंबई, वी लिव्ड इन मुंबई, मुंबई पर्सन प्लेस या थिंग हो गई, ठीक है। 6th वन, आई एडमायर्ड हिम, प्रोनाउन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्ट बन सकता है ये हमारा, ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। 5th हमारा ट्रांजिटिव है, 6th हमारा ट्रांजिटिव है, 4th हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है। 7th वन, वी क्लीन आवर गार्डन, ट्रांजिटिव है, एवरीडे चाहे कुछ भी हो आगे, हमारे पास जो क्लीन कर रहे हैं वो है हमारे पास। 8th वन, माई अंकल मूव्ड टू अनदर सिटी, माई अंकल मूव्ड टू अनदर कंट्री, सॉरी अनदर कंट्री, ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। माई ब्रदर मूव्ड हिज फर्नीचर, ये भी ट्रांजिटिव। दोज पीपल पेंटेड देयर फेंस वाइट, ट्रांजिटिव। 11th वन, आई टुक द लोकल ट्रेन, ये भी ट्रांजिटिव। सो अभी तक जो किया उसमें कोई डाउट है आपको। 12th वन, द लायन चेस्ड द डियर, ट्रांजिटिव। 13, आई लाफ्ड, ये तो आप भी बता दो कि ये इंट्रांजिटिव है। माई डॉग बार्क्ड, इंट्रांजिटिव। द स्नेक स्लिदर्ड क्विकली, द स्नेक स्लिदर्ड क्विकली बैक इनटू हिज होल, अगर यहाँ पे क्विकली पे छोड़ देता तो ये इंट्रांजिटिव होता, पर बताया कहाँ जा रहा है, इनटू हिज होल, तो ये क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं हमारी एक्सरसाइज। ओके, अंडरलाइन द वर्ब इन दिस सेंटेंस, स्टेट वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है, इसमें वर्ब भी पहचाननी और ये भी बताना है ट्रांजिटिव है या नॉन ट्रांजिटिव है। फर्स्ट वन देखते हैं, शी वॉज प्लेइंग ऑल डे, वर्ब क्या है हमारा, प्लेइंग। शी वॉज प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग, क्या ऑब्जेक्ट है हमारे पास, टाइम ही है हमारे पास, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। वी शोड हर, शोड क्या है हमारा, वर्ब है। वी शोड
हर, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वी शोड हर आर किचन, हमने उसे क्या दिखाया, अपना किचन और किचन गार्डन दिखाया। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ट्रांजिटिव। केट प्लेज इन द पार्क एवरी आफ्टरनून, प्लेज हमारा वर्ब है, केट प्लेज इन द पार्क, केट प्लेज इन द पार्क, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव। इट वॉज स्नोइंग एट दैट टाइम, इट वॉज स्नोइंग, इट वॉज स्नोइंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, टाइम बता रखा है, कोई जगह, कोई पर्सन, कोई थिंग, कुछ नहीं बताया ना। इट वॉज स्नोइंग, इट वॉज स्नोइंग, बर्फ़ गिर रही थी, कहाँ गिर रही थी ये नहीं बताया, किसी और पे गिर रही थी नहीं बताया, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। ओके, 10 तक मैं करूँगा, बाकी आपको खुद भी ट्राई करने हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। फिफ्थ वन, शी स्माइल्ड एट दी बेबी, शी स्माइल्ड एट दी बेबी, किसकी तरफ देख के हंस रही है, बेबी की तरफ देख के, तो ये क्या है ट्रांजिटिव, हमारे पास नाउन है। शी गेव ब्लैंकेट टू द पुअर, ये भी ट्रांजिटिव है, ब्लैंकेट पुअर दो नाउन है हमारे पास। दे प्लेड इन द पार्क, पार्क पर्सन प्लेस और थिंग नाउन होता है, क्या है ये भी ट्रांजिटिव। एट्थ वन, आई एट दी मैंगोस, मैंने खाया क्या मैंगोस, थिंग होता है, टच कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये भी ट्रांजिटिव है। 8 हमारा यहाँ पे वर्ब है। अच्छा मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे स्माइल्ड वर्ब है, यहाँ पे गेव वर्ब है, यहाँ प्लेड वर्ब है और यहाँ 8। 9th वन, माई ब्रदर डजंट ड्रिंक मिल्क, माई ब्रदर वर्ब है, डजंट ड्रिंक, ड्रिंक हमारा वर्ब है, माई ब्रदर डजंट ड्रिंक मिल्क, मिल्क पर्सन प्लेस या थिंग है, कोई चीज़ है ये, मिल्क, मिल्क कोई चीज़ होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है ट्रांजिटिव। अभी तक हमारे यहाँ सारे ट्रांजिटिव हैं। 10th वन, शी ऑलवेज कीप्स हर स्टेशनरी इन अ जिप पाउच, शी ऑलवेज कीप्स हमारा वर्ब हो गया, रखना, शी ऑलवेज कीप्स हर स्टेशनरी इन अ जिप पाउच, ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। जिप पाउच होता है ना, जिप लगी होती है, ऐसे पैकेट में रखती है। मैं आपको एक बता देता हूँ इंट्रांजिटिव का यहाँ पे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे द रॉक स्टार प्रैक्टिस रेगुलरली, द रॉक स्टार प्रैक्टिस कैसे करता है, रेगुलरली, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्या प्रैक्टिस करता है, कहाँ प्रैक्टिस करता है, किसके साथ प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, ये हमारा इंट्रांजिटिव है। बाकी 11, 12, 14, 15 आपको खुद ट्राई करने हैं, कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ आ गया हो। नेक्स्ट वन इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम ये इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।